नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पहला जो चरण है वो अब लगभग नज़दीक आ गया है और मध्य प्रदेश में चुनाव से ज़्यादा, मुद्दों से ज़्यादा चर्चा दो चीज़ों की है। नंबर एक चर्चा है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस समय कांग्रेस को तोड़ने में लगी है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी की टीम काम कर रही है और वो ये कि कैसे भी कहीं से भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, पार्षदों को, वहाँ के जनपद सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्यों को, विधायकों को, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कैसे भी उनको लेके भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग करानी है। यदि हम बात करें कि ये जो तोड़फोड़ का जो पूरा अभियान है, इसके लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने एक न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई है और उसका संयोजक बनाया है पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को। नरोत्तम मिश्रा जी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि अब तक 2,65,000 यानी 2 दिन पहले 2,65,000 लोगों ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस के लोगों ने। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक टारगेट है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस को कमजोर करना है और उनके नेताओं को, उनके जनप्रतिनिधियों को, उनके पदाधिकारियों को कैसे भी तोड़ के लाना है। और इसके बीच ही अभी आपने सुना होगा रतलाम के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। पूर्व विधायक अभी सागर से पारुल साहू ने आज ज्वाइन कर ली, हालांकि वो 3 दिन पहले की थी, लेकिन आज भोपाल में उन्होंने दुपट्टा पहना। तो ये जो सारा माहौल है। और दूसरी चर्चा एक और है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 पता कर पाएगी, यानी कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पे जो कि उन्होंने अपना मिशन रखा है। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक जी। हम उनसे समझते हैं इन दोनों मुद्दों पर। पहले हम समझेंगे कि क्या ये उचित है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को तोड़ रही है, वाकई कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, क्या वाकई मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, आप लगातार देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से अभी तक 2,65,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करा दी है। आपको लगता है एज एक सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक या मध्य प्रदेश के एक सामान्य मतदाता के रूप में भी विचार करें, क्या वास्तव में कांग्रेस कमजोर हो जाएगी और मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा इससे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं और मैं कोई कांग्रेस का पक्षधर भी नहीं हूं, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है और हिंदुस्तान की जड़ों में वो समाहित है। दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व से पश्चिम में हर जगह, हर ग्राम पंचायत के स्तर पर कांग्रेस का कैडर है। हालांकि वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, लेकिन उसके कार्यकर्ता हैं, उसकी नींव है, उसके नेता हैं, उसका एक आधार है। ये आधार कमज़ोर हो सकता है, मजबूत हो सकता है, उसके लोग, वो पार्टी जो है वो हो सकता है लोकसभा में 10-20 ही चुन के आए उसके, ये हो सकता है। एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ भी जब थी तो जनसंघ ने भी चोला बदला और जनसंघ का रूपांतरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ। तो पहली बार वो 2 लोकसभा सदस्य जीत के आए, उसके बाद 86 हुए, उसके बाद फिर वो बढ़ते गए तो 302 तक हुए। तो ये जो है राजनीति में ये सतत प्रक्रिया है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन हम अभी ये पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक कांग्रेस ने एक 70 साल का इतिहास देखा है, एक शासन तंत्र चलाया है, 53 साल उन्होंने खुद शासन चलाया है। तो किसी पार्टी में जब कुछ गिरावट आती है और जब उसके नेतृत्व में कमजोरी आती है और अपोनेंट पार्टी में जब देखा जाता है कि एक मजबूत नेतृत्व है, तो स्वाभाविक रूप से, और वो नेतृत्व अगर कुछ राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि लोग उसके साथ जाना पसंद करेंगे और जो दूसरी पार्टी है वो कमजोर होगी। तो मैं इसको देख रहा हूं कि कांग्रेस नष्ट नहीं होगी, कांग्रेस कमजोर जरूर होगी। लेकिन एक जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने देखा है मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, हम देख रहे हैं, हालांकि वो सपना तो पूरे देश के लिए देखा है, कांग्रेस मुक्त भारत, क्या ये लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए ऐसा सोचना किसी भी राजनीतिक दल को, या कल कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, उसके पास जनाधार होता है और वो ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत, इस तरह के शब्दों को आप राजनीति में कितना उचित मानते हैं? देखिए, एक संसदीय लोकतंत्र में सभी पार्टियों का, एकाधिक पार्टियों का होना बहुत आवश्यक है।
अगर एकाधिक पार्टियां हैं तभी लोकतंत्र है। अब चाइना में या उत्तर कोरिया में एक ही दल का शासन है, तो उसको तो हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। या रशिया में जिस प्रकार से पुतिन काम कर रहे हैं, जब चाहते हैं संविधान को बदल के वो राष्ट्रपति हो जाते हैं, जब चाहते हैं वो संविधान को बदल के प्रधानमंत्री हो जाते हैं अपनी सुविधा से, और वहाँ किस तरह से चुनाव होता है, ये अभी चुनाव किस प्रकार से हुआ है, अभी हाल में ये हमने देखा कैसे हुआ है, वो किस प्रकार से वहाँ पे हुआ, या पाकिस्तान में किस प्रकार से हुआ है, कैसे कैसे हुआ है सारी चीज़ें। तो मैं सोचता हूँ कि ये भी प्रजातंत्र नहीं है। तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा, हिंदुस्तान तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो हम इतने बड़े दुनिया के लोकतंत्र हैं जिसको लोग आश्चर्य से देखते हैं, पूरी दुनिया उसके चुनाव को आश्चर्य से देखते हैं कि 90 करोड़ के मतदाता कैसे मतदान करते होंगे और कैसे इतना बड़ा तंत्र उसको संभालता है। वहाँ पे हम अगर ये कल्पना करें कि एक पार्टी का शासन होगा, वहाँ पे हम ये कल्पना करें कि एक कांग्रेस पार्टी, जो देश में जो एक बीजेपी और कांग्रेस दो ही जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, अभी तक तो दो ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनमें से एक पार्टी जो है ये कहे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, तो इसका मतलब है कि एक दलीय शासन हो जाएगा। तो क्या ये लोकतंत्र होगा? तो क्या हम लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं? मैं नहीं कहता कि हम लोकतंत्र की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ये जो भाजपा का कार्यकर्ता जो इस प्रकार की बातें कहता है, मैं सोचता हूं कि वो कोई ना तो पार्टी का जो गंभीर नेतृत्व है वो मुझको नहीं लगता कि उससे सहमत होगा, क्योंकि पार्टी के गंभीर नेतृत्व में जिस प्रकार के लोग हैं, राजनाथ सिंह हैं वहाँ पे, नितिन गडकरी हैं वहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं, वहाँ नरेंद्र मोदी जैसे तो क्या वो तो नेता हैं ही, सर्वमान्य नेता हैं ही। तो मुझको नहीं लगता कि इस प्रकार का नेतृत्व जिस पार्टी में होगा वो पार्टी ये सोचेगी कि कांग्रेस मुक्त भारत हो। चलिए पंकज जी, एक और सवाल मेरे मन में है और मुझे लगता है कि आप उसका बहुत अच्छा जवाब दे पाएंगे। 29 मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 नाम रखा है। हमने देखा 2019 में भी उन्होंने मिशन कहा था, लेकिन एक सीट हार गए थे, केवल छिंदवाड़ा। इस बार इन्हें छिंदवाड़ा पे फोकस किया है। पार्टी के तमाम बड़े नेता छिंदवाड़ा जा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय वहीं कैंप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेताओं के भी वहाँ सभाएं कराई जा रही हैं। तो आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 में सफल हो जाएगी, या मध्य प्रदेश में कहीं कुछ सीटों पे आप थोड़ा बहुत मुकाबला या फाइट देख रहे हैं? मुझको ऐसा लगता है कि जहाँ तक 28 सीटों का सवाल है, तो पिछले बार तो उन 28 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जीता ही था, 2018 के लोकसभा चुनाव में, 19 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार जो है, इस बार पार्टी मजबूत स्थिति में तो लड़ाई मतलब है ही। देखा मुद्दों के हिसाब से हम देखें, काम के हिसाब से भी देखें, तो पार्टी जो मजबूत स्थिति में तो है। उस स्थिति में देखा जाए, नेतृत्व के हिसाब से देखें तो भी पार्टी मजबूत स्थिति में है। उसके विपरीत अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ देखें, तो वहाँ उनको जब सरकार मिली थी, तो अब ये चीज़ अलग है कि सिंधिया क्यों गए, कैसे गए, क्या है, लेकिन वो पार्टी अपनी सरकार को बचाने में विफल रही। उनको जनादेश दिया था, उन्होंने जनादेश का सम्मान करते हुए उन्होंने उसको बचाकर नहीं रखा, और उसके बाद जिस प्रकार से सरकार भी चली, तो उसके बाद जो नतीजा आया, आप देखिए कि नतीजा बिल्कुल ही अलग आया। तो देखा जाए उस पृष्ठभूमि में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा की पृष्ठभूमि है, तो मुझको विधानसभा में जो नतीजा आया वो 2008 की याद दिलाता है, जो शिवराज जी के नेतृत्व में जो पहला चुनाव हुआ था विधानसभा का, और ये उनके नेतृत्व का, इसको हम आखिरी तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो पिछला चुनाव हुआ है, तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो 29वीं सीट पे कांग्रेस मुकाबले की स्थिति में आना चाहती है। और अच्छी बात है कि एक पार्टी जो है वो वहाँ पर पूरा सीधा मुकाबला कर रही है, वहाँ प्रत्याशी कैसा भी हो, लेकिन वो प्रत्याशी के पीछे एक पार्टी होती है। अगर खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे नरेंद्र मोदी वहाँ पे अगर सभा लेते हैं, मुझको जहाँ तक ध्यान है रविंद्र जी, कि पिछले लोकसभा चुनाव में शायद नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे सभा नहीं ली थी छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में, और अगर इस बार उन्होंने सभा ली तो क्या वातावरण बनेगा, और वहाँ पे अभी राजनीतिक वातावरण किस प्रकार का है, कितने नेता वहाँ पे, उनके गुट के जो बहुत ही करीबी लोग भी छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझको लगता है कि उनको अपनी रणनीति में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और पलड़ा तो जो है वो बराबर नहीं दिख रहा है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पंकज जी ने दोनों सवालों का जो हमारे सवाल थे
जवाब दिया। पहला उनका ये कहना है कि कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी और कोई भी प्रजातंत्र के बारे में सोचने वाला, प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला नेता कभी ये कल्पना नहीं कर सकता कि इस देश में एक पार्टी सिस्टम हो, इसलिए दूसरी पार्टी प्रतिपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई विचारवान और वरिष्ठ नेता हैं जो कभी नहीं कह सकते कि कांग्रेस मुक्त भारत की हम कल्पना करें, लेकिन ये जिन्होंने भी ये मुहिम चलाई है वो गलत है। पंकज जी साहब कहते हैं कि ये मुहिम ही गलत है। दूसरा उनका कहना है कि इस समय यदि हम भारतीय जनता पार्टी के मिशन 29 की बात करें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत स्थिति में है। उसके पास नेता भी है, नीति भी है और उसके पास में ताकत भी है, सारी चीज़ें उनके हाथ में हैं। लेकिन कांग्रेस को भी हम एकदम कमतर नहीं आप सकते। कांग्रेस जगह जगह फाइट की तैयारी कर रही है, फाइट की कोशिश कर रही है। अब सफलता कितनी मिलेगी ये परिणाम आने पर पता चलेगा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।